डॉक्टर साहब, शुगर की समस्या आजकल दिन पर दिन आम हो गई है। शुगर के पेशेंट इतने दिन पर दिन बढ़ते क्यों जा रहे हैं? और आखिर शुगर है क्या और इसकी रोकथाम कैसे करें? जी, जी। बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं मऊ लोकल के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और मेरा नाम डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव है और मैं होम्योपैथिक विशेषज्ञ गाजीपुर तिराहा मऊ उत्तर प्रदेश भारत से। देखिए, शुगर की समस्या नो डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत सारे पेशेंट इससे सफ़र कर रहे हैं। इतना ज़्यादा संख्या बढ़ रही है कि भारत को शुगर की राजधानी कहा जाने लगा है और शायद ही कोई ऐसा घर है जहाँ कोई ना कोई व्यक्ति शुगर से पीड़ित ना हो। ऐसे में ये जानना हम सबके लिए ज़रूरी है कि शुगर का मर्ज आखिर होता क्या है। देखिए, सबसे पहले शुगर का जो मर्ज होता है वो उसको शुगर की जो बीमारी होती है वो एक तरीके का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब है कि जो हमारा खान पान है और जो रहन सहन है और जो पाचन शक्ति है वो कहीं ना कहीं इसका कारण होता है। अगर हम खान पान हमारा दूषित है या खान पान जो होना चाहिए वो नहीं है और हम जंक फूड, फास्ट फूड या हम अगर बहुत पाश्चात्य भोजन कर रहे हैं, जो पहले हम लोग मोटे अनाज का सेवन करते थे, आजकल बहुत ज़्यादा हम गेहूं के आटे का इस्तेमाल करते हैं और चावल का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ हम बहुत तरह के फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो आउटिंग या बाहर के भोजन का भी लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ऐसे में जो भोजन हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से समय से पच नहीं पा रहा है और जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। हमारे शरीर के अंदर पैंक्रियाज होता है जिसका काम है इंसुलिन का बनाना, इंसुलिन को बनाना। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है और वही इंसुलिन हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा होती है उसको जो है नियंत्रित करने का काम करता है और एक लेवल पर ग्लूकोज की मात्रा को रखने का काम करता है। होता क्या है कि जब हमारा डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, पुअर हो जाता है, तो ऐसे में इंसुलिन की मात्रा तो बन रही है लेकिन ग्लूकोज की मात्रा इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता और कभी कभी इंसुलिन रेजिस्टिविटी डेवलप कर जाती है जिसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगता है। ग्लूकोज की मात्रा खाली पेट पे 100 के नीचे होना चाहिए और भोजन के बाद यह 150 के नीचे या 140 के नीचे होना चाहिए। अगर इससे लेवल ज़्यादा हो रहा है तो उसे हम शुगर की बीमारी बोलते हैं और इसके जो लक्षण होते हैं उसमें जो खास लक्षण होता है वो होता है भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, पेशाब बार बार लगना और ज़्यादा होना, रात में भी कई बार पेशाब के लिए उठना और इसके साथ साथ कमजोरी महसूस करना। जब कुछ दिनों तक शुगर बना रह जाए तो आपका वज़न भी बहुत तेज़ी से कम हो सकता है, आँख की रोशनी कम हो जाती है और इस तरह के लक्षण या स्किन पे बहुत सारे दाग धब्बे होने लगते हैं, बार बार इन्फेक्शन होने लगता है। जैसे किसी को खाज खुजली की शिकायत हो सकती है, किसी को दाद जो है हो जाता है जिसे हम रिंग वार्म कहते हैं और बहुत लंबे दिनों तक ठीक नहीं होता, कोई जख्म हो गया वो जल्दी नहीं सूख रहा है। तो इस तरह के लक्षण या कमजोरी महसूस होना, अच्छा खाने पीने के बाद भी कमजोरी महसूस करना, इस तरह के लक्षण, बाल गिरने लगना, बाल असामयिक झड़ना, पकना, इस तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो ये शुगर के लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप होम्योपैथी डॉक्टर हैं, तो होम्योपैथी में इसका कितना कारगर इलाज है, इसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, बिल्कुल सही सवाल है और होम्योपैथिक एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुगर का होम्योपैथी में बहुत ही माकूल हल है। आप अपने खान पान, रहन सहन, इन सब चीज़ का ध्यान रखते हुए, तनाव अगर बहुत है तो उसको भी कम करते हुए, भरपूर अच्छी नींद लेते हुए और आप साथ में होम्योपैथिक इलाज अगर करते हैं तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं जो आपकी बीमारी को न केवल कंट्रोल कर सकती है बल्कि परमानेंटली इसको ठीक भी कर सकती है। हाँ, यह ज़रूरी है कि परमानेंट अगर आप रिवर्सल चाहते हैं डायबिटीज़ का तो ये ज़रूरी होगा कि आप अपने खान पान, रहन सहन के साथ साथ दवाओं का सेवन करें और कुछ ही दिनों बाद 6 महीना, साल भर, 1.5 साल जाते जाते आपको दवा की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने खान पान, रहन सहन से ही इसको ठीक कर सकते हैं। जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनको ये 6 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। चावल, चीनी, आलू, मीठा, मिठाई और चिकनाई बिल्कुल कम से कम खाना चाहिए और इसके साथ साथ योग प्राणायाम को प्रश्रय देना चाहिए और टेंशन कम लेना चाहिए, भरपूर नींद लेना चाहिए और खाने के बाद कम से कम 200 कदम, 300 कदम या अधिक से अधिक 500 कदम ज़रूर टहलना चाहिए। खाना खाते ही तुरंत बिस्तर नहीं पकड़ना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं
तो यकीन मानिए आपका डायबिटीज़ न केवल रिवर्स होगा बल्कि परमानेंट क्योर हो सकता है और बिल्कुल आप ठीक हो सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।